अगर कोई लड़की पहली बार में आपको मना कर रही है ना, और आप पूरी कोशिश कर रहे हो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से तैयार हो के, बिल्कुल बाल वाल सेट करके, बिल्कुल टिप टॉप बनकर जाते हो, फिर भी वो लड़की आपको देखती तक नहीं है, बल्कि उस लड़की को पटाने के चक्कर में और लड़कियां आप पर लाइन मारना शुरू कर देती हैं, आपको भाव देना शुरू कर देती हैं। लेकिन जिस लड़की से आप प्यार करते हो, जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी घास नहीं डालती। और अगर आप हिम्मत वाले हो, आपने हिम्मत करके उसे प्रपोज कर भी दिया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट ही कर देगी। क्योंकि हाई वैल्यू वुमेन्स की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि वो कभी भी किसी के प्रपोजल को पहली बार में तो एक्सेप्ट करती ही नहीं है। ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं, या तो वो आपको पहले से जानती हो, वो आपको पहले से पूरी तरह से जानती होगी, तभी वो शायद हो सकता है कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर वो आपको नहीं जानती है और आप उसे प्रपोज कर रहे हो, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो आपको रिजेक्ट ही कर देगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आपको पहली बार में रिजेक्ट कर रही हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, वो सारी हाई वैल्यू वुमेन्स होंगी ही होंगी, नहीं, बल्कि ऐसी कई सारी लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसके बाद भी वो आपसे चेप होती रहती हैं, आपको अटेंशन देंगी, लेकिन सिर्फ उतनी अटेंशन देंगी जिससे कि आप उनके पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहो और उनके पीछे पैसा उड़ाते रहो। देखो, हाई वैल्यू वुमेन्स का आपको रिजेक्ट करने का सिर्फ यही कारण होता है कि वो अभी आपको पूरी तरह से जानती नहीं है। पहले वो आपको पूरी तरह से जानेंगी, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन उनका आपको रिजेक्ट करने का भी एक अलग ही तरीका होगा। वो सीधा ना नहीं कहेंगी, मतलब वो घुमा फिरा कर ना कहेंगी, वो थोड़ा टाइम चाहती हैं आपसे। और अगर हाई वैल्यू वुमेन्स किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट भी करती है ना, तो उसकी बेइज्जती तो कभी भी नहीं करेंगी। ऐसी भी कई सारी लड़कियां होती हैं जो ये तक बोल देती हैं कि तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है, ये लो मेरे पास आईना है, इसमें एक बार अपनी शक्ल देखो, तुम मेरे से बात करने लायक भी हो। ऐसे वो बेइज्जती कर देती हैं उस लड़के की। लेकिन हाई वैल्यू वुमेन्स कभी भी ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि वो एक अलग ही तरीके से ना बोलती हैं, या फिर कह सकते हैं कि ना भी नहीं बोलती हैं और हाँ भी नहीं बोलती हैं। उन्हें एक टाइम चाहिए होता है जानने के लिए सामने वाले को। मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर हाई वैल्यू वुमेन्स बोलती हैं, उनमें से कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने तो सोचा था कि तुम कॉलेज में पढ़ने आए हो, तुम पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे हो, लेकिन तुम इन प्यार वगैरह के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? प्यार के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे भी बोलती हैं और ये तक कह देती हैं कि एक बार तुम कामयाब हो जाओ, एक बार तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो तुम्हारी पसंदीदा लड़की तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी, और हो सकता है कि मैं भी आ जाऊं। तो ऐसे बोल के वो उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती हैं कि मतलब अगर तू कामयाब होता है ना, तभी मैं तेरे पास आऊंगी। मतलब हाई वैल्यू वुमेन्स कभी भी ये नहीं चाहती हैं कि वो किसी ऐसे पार्टनर को चुने जो कि नाकामयाब हो। सक्सेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखो ना, आप कभी ऐसी लड़की को पसंद खुद करोगे जो कि नाकामयाब हो, मतलब आपसे कम लेवल पर हो? आप भी तो हमेशा अपने से ज़्यादा लेवल वाली लड़की को ही पसंद करोगे। मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। तो जिस लड़के का नेचर जितना ज़्यादा इम्पेशेंट होगा ना, तो उसके लिए एक हाई वैल्यू वुमेन मिलना तो बहुत दूर की बात है। उसे एक नॉर्मल वुमेन भी मिल जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एक नॉर्मल वुमेन का भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम वुमेन्स के नेचर को समझते हैं। देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें सच में प्यार करती भी होगी ना, तो भी वो उसे पूरी तरह से तुम्हारे सामने खुलकर नहीं दिखाएगी, मतलब इतनी जल्दी तुम्हारे सामने अपने प्यार को जाहिर नहीं करेगी। और अगर कोई तुम्हें नफरत भी करती होगी ना, तो भी वो उसे इतना खुलकर नहीं दिखाएगी। लड़कियों की प्रकृति होती है अपनी बात को छुपाकर चलना, अपने दिल की फीलिंग्स को छुपाकर रखना। इसीलिए तो वो गाना बना है ना, होठों में ऐसी बात तू छुपाते चली आई। समझ रहे हो ना? लेकिन वही हम लड़के बहुत ज़्यादा दिलफेक होते हैं। हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, उससे सिर्फ बात करने का मौका ही ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही हमारी उससे बात करना स्टार्ट हो जाती है ना, बात शुरू हो जाती है, वैसे ही एक ना एक दिन मौका निकाल के हम उसे प्रपोज कर देते हैं। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं हम लोग। फिर वो हमें मना कर देती है और हमारा दिल टूट जाता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि हमें वो पूरी तरह से जानती ही नहीं है। देखो, लड़कियां किसी को भी बिना जाने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और हाई वैल्यू वुमेन्स तो खास करके किसी को बिना जाने उससे बात तक नहीं करेंगी। ये जो लड़कियां मिल जाती है ना आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रैंडम में ही आपसे बात करने के लिए, ये लड़कियां कोई हाई वैल्यू वुमेन नहीं है। वो आप ही की तरह काफी सारे लड़कों से बात कर रही हैं, और आप भी भीड़ में ही कहीं 2-3 किलोमीटर दूर खड़े होकर हाथ हिला रहे हो और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो इस रेस से तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ। देखो, जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती है ना, वो बहुत सोच समझकर ही अपना हाथ किसी के हाथ में देती हैं। लेकिन अगर वो किसी को एक बार पसंद कर लेती है ना, किसी से प्यार कर भी लेती हैं, तो फिर जिंदगी भर उसका साथ निभाती हैं। ऐसी होती हैं हाई वैल्यू वुमेन्स।
लेकिन ये जो आजकल की वुमेन्स आप जिनके पीछे पड़े हुए हो ना, सोच रहे हो उसका लुक्स अच्छा है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, अरे ये तो मेरे साथ होगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, ये वुमेन्स सबकी इज्जत बढ़ाने में लगी हुई हैं और इनकी खुद की इज्जत लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जिन लड़कियों की बात कर रहा हूँ उनका अपने हार्मोन्स के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होता है और वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होती हैं। ऐसी भी कई सारी लड़कियां होती हैं जिनका अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है और वो बहुत कम ही उम्र में सब कुछ कर बैठती हैं। और जब कई हरामी लड़के उसकी वीडियो वायरल कर देते हैं ना, तो उनकी पूरी जिंदगी भी खराब हो जाती है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचती हैं। मेरे पास भी ऐसी काफ़ी सारी लड़कियों के ऑफर्स आते हैं जो कि सब कुछ करने को तैयार हैं, बस मेरा एक इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, हर वो लड़की जो बहुत जल्दी आपको मिल जाती है, सिर्फ आपके लुक्स, आपकी बॉडी को देखकर आपसे पड़ जाती है और एक ही 2 दिन में आपके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाती है ना कि आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके अपना सब कुछ काम भी करवा लेती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ऐसी लड़कियों से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ रह चुकी है और वो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ आगे चल भी पाएगी। वो ऐसी लड़कियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि 1-2 दिन तो टिकी और उसके बाद फुर्र किसी और के साथ। अब मैं बता दे रहा हूँ कि हाई वैल्यू वुमेन्स जो होती है ना, वो बहुत ही कम होती हैं। मतलब 10 लड़कियों में से कहीं एक हाई वैल्यू वुमेन होगी और 9 लड़कियां जो होंगी ना, वो नॉर्मल ऐसे ही चलती फिरती लड़कियां होंगी जो कि हर किसी को पटाने के चक्कर में लगी हुई हैं, हर किसी को मेकअप दिखा रही हैं और हर किसी को अपने लुक्स के ऊपर रिझाने के चक्कर में लगी हुई हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी गर्ल, कौन सी वुमेन है जिसको आप पसंद कर रहे हो, वो वाकई में एक हाई वैल्यू वुमेन है या फिर नहीं। देखो, सबसे पहले तो जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती है ना, उसे अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह होती है और उसे अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इज्जत की भी परवाह होती है। तो वो कभी भी अपने हार्मोन्स के हावी होने पर कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा बैठती जिसकी वजह से उसे बाद में बहुत ही ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़े, उसके परिवार की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो। और यही होती है हाई वैल्यू वुमेन्स की दूसरी क्वालिटी, उनके पास अपने इमोशंस का कंट्रोल होता है, उनके इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं। ना कि सिर्फ ऐसी बातों के चक्कर में एक बार दिखा दो बस और किसी को सेंड नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार देखकर ही डिलीट कर दूंगा ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में फंसकर अपनी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को भेज देती हैं या फिर सेंड कर देती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, आपसे अपना काम निकलवा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एक बार उसे जरूर देख लेना। अब जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं, आप उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, उनके अंदर से एक अलग ही खुशबू आ रही होती है, वो परफ्यूम वगैरह लगाकर घूमती हैं। नहीं, वो रहती तो हैं सही तरीके से बन ठन कर, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखाती हैं कि वो किसी और की अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपने आप को मतलब ओवरवेल्ड मेकअप कर रही हैं। मतलब वो एक सायरन की तरह तो बिल्कुल भी बनकर नहीं रहती। ज़्यादातर जो हाई वैल्यू वुमेन होंगी ना, वो आपको सादगी में ही दिखेंगी। मतलब नॉर्मल से कपड़े, नॉर्मल सी बातचीत, ज़्यादा मेकअप नहीं पोतेंगी। मतलब सीधे सा आप ये समझ लो कि मतलब उनको ये चीज़ पहले ही समझ आ चुकी है कि जो लड़के सिर्फ उनके लुक्स को देखकर उनके पास आ रहे हैं ना, वो और भी लड़कियों को सिर्फ उनके लुक्स को देखकर उनके पास चले जाते हैं। तो ऐसे लड़कों से लड़कियां भी बचना चाहती हैं। मतलब हाई वैल्यू वुमेन्स कभी भी ऐसे लड़कों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देती हैं जो कि काफ़ी सारी लड़कियों के लुक्स को देखकर उन पर फिदा हो जाते हैं। उनको ये चीज़ समझ आ जाती है, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं लड़कों की, कुछ गलतियां होती हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक हाई वैल्यू वुमेन आपसे प्यार करती होगी ना, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। मतलब आप उसे प्रपोज भी कर चुके हो और वो आपको रिजेक्ट भी कर चुकी है, उसने पूरी तरह से ना नहीं बोला है और ना ही पूरी तरह से हाँ बोला है। अब वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब देखो, वो ना तो आपसे इतना ज़्यादा दूर जाएगी कि आप उसे भूल ही जाओ, आपको उसका चेहरा भी धुंधला दिखने लगे, और ना ही आपके इतना ज़्यादा करीब आएगी कि वो आपकी आंखों में चुभने लगे। मतलब इतना ज़्यादा दिखने लगे कि आप उससे बोर होने लगो। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी आप उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हो ना, तो वो थोड़ा पास आने लगती है, और जैसे ही आप उसके पास जाने की कोशिश करते हो, मतलब उसके करीब आने की कोशिश करते हो, तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश में लग जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है। मतलब वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है थोड़ी दूरी का, जिससे वो आपके बारे में जानती भी रहे, आपको नोटिस भी करती रहे, और आपको ये पता भी ना चलने देना चाहती है कि वो आपको पसंद कर रही है, मन ही मन आपको चाह रही है। ये बहुत ही क्लियर साइन है कि वो आपको पसंद कर रही है, अगर वो आपसे थोड़ा दूरी बनाकर बैलेंस में चल रही है, ना ही ज़्यादा दूर जा रही है, ना ही ज़्यादा पास आ रही है। और आप इसे एक मंत्र, आप इसे एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिराने के लिए, किसी भी लड़की को रिझाने के लिए आप इस फॉर्मूले को सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब आपको करना क्या है, आपको ना ही उससे इतना ज़्यादा दूर जाना है कि वो आपको बिल्कुल ही भूल जाए, उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगे, और ना ही इतना ज़्यादा करीब जाना है कि वो आपसे बिल्कुल ही बोर हो जाए, आप उसकी आंखों में चुभने लगो। हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई, ऑनलाइन बात हो गई, बहुत है। महीने में 1-2 बार मिल लिए, बहुत है। लेकिन अगर आप उसे ओवर ही टाइम देते हो ना, तो उसको ये चीज़ समझ आने लगती है कि ये लड़का सिर्फ मेरे को पटाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसकी लाइफ में कोई भी गोल नहीं है। तो उसको आपको ओवर टाइम भी नहीं देना है, ओवर अटेंशन भी नहीं देनी है। आप इसे अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, मतलब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद आपको उससे दोबारा बात करने की शुरुआत कैसे करनी है। आप ये चीज़ तो खुद ही सोचो ना, अगर आप रसगुल्ले को रोज़ खाना शुरू कर दोगे, मतलब वो आपको पसंद भी बहुत है, मीठा भी लगता है, लेकिन अगर आप रोज़ खाना शुरू कर दोगे तो आप उससे कितना ज़्यादा जल्दी बोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आप किसी को ज़्यादा ही टाइम देना शुरू कर देते हो ना, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद बात करते हो ना, तो वो आपसे इतना ज़्यादा बोर नहीं होगा और आपके पास बात करने के लिए नए टॉपिक्स भी होंगे, वरना आप पुराने घिसे पिटे टॉपिक्स पर ही रगड़ते रहोगे और ज़बरदस्ती बातें पेलने की कोशिश करोगे। तो ऐसी बातें करने से बचो जो फालतू की बातें हैं। ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ हो जाती है, तो ज़्यादा मीठा भी नहीं खिलाना है और इतना ज़्यादा कड़वा भी नहीं कर देना है कि आप हफ्तों हफ्तों गायब हो गए हो। बिल्कुल गायब भी नहीं होना है और बिल्कुल ही एकदम घुस भी नहीं जाना है। समझ रहे हो ना बात को। ये एक और भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, अगर आप इस पर भी एक वीडियो चाहते हो ना, तो कमेंट में लिख देना यस आई एम इंटरेस्टेड, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन तो मिल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आप उन तरीकों के बारे में भी जानना चाहते हो कि कैसे आप अपनी पसंदीदा लड़की को अपने प्यार में गिरा सकते हो या फिर किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता देना। अब आखिर में वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको सच में किसी से प्यार हो गया है ना, आप सच में किसी से दिल से प्यार करते हो, उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, तो कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करने में प्रेम का और परमात्मा का दोनों का ही दिल का द्वार बंद हो जाता है। जितना ज़्यादा आप प्रेम में जल्दबाजी करोगे ना, उतना ही सामने वाले के दिल का द्वार आपके लिए बिल्कुल ही बंद होने वाला है। प्रेम में कभी भी जल्दबाजी नहीं चलती है। जैसे ही उसे पता लगेगा ना कि आप बहुत जल्दी में हो, आपको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, तो उसके दिल का द्वार आपके लिए तुरंत ही बंद हो जाएगा। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं खुलने वाला है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो और आप भी चाहते हो कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करे जितना कि आप उससे करते हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे, तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि सच्चे प्रेम में जैसे ही जल्दबाजी होती है ना, वैसे ही उसके दिल का द्वार आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर आप सारी जिंदगी सारी उम्र ही पछताते रह जाओगे। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। मैंने पहले भी ये बात बोल रखी है, पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी और दोबारा से ये बात बोल देता हूँ, जो चीज़ आपको जितना ज़्यादा जल्दी मिल जाती है ना, जितना जल्दी आपको जो चीज़ मिल जाती है, वो उतना ही जल्दी आपसे छिन भी जाती है। इसीलिए अगर कोई इंसान आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा, आप उसे बहुत लंबे समय के बाद पसंद आओगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में चलेगा भी उतना ही ज़्यादा, आपके साथ टिकेगा भी उतना ही ज़्यादा। आजकल के लौंडों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, उनकी लड़की में 1-2 दिन में ही लड़कियां आती हैं और 1-2 महीने रुकती नहीं है, उससे पहले ही चली जाती हैं। अपने स्कूल टाइम में भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियों को देखा था जो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ रही थी और 2-3 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पा रही थी, और लौंडे भी ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप ऐसे लौंडों में सेलेक्ट नहीं होना चाह रहे हो, तो आज से ही अपने अंदर एक जो पेशेंस का गुण होता है ना, उसे डेवलप करना शुरू कर दो। हर चीज़ में पेशेंस रख के, हर चीज़ में शांति से, बिल्कुल अपने आप को शांत करके आप वेट करना शुरू कर दो। मतलब काम भी कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, और आपको पता भी है कि काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने बीज बो दिया है, उसमें से कभी ना कभी पेड़ बनेगा और आपको फल खाने को मिलेगा। लेकिन आप पेशेंटली वेटिंग कर रहे हो, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग हैपन, मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट में टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख गए हो ना, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी तो ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।